एकता होकर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासत में आजकल विपक्षी एकता की गर्माहट को साफ साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस इसी से 2024 को साधना चाहती है और कांग्रेस के साथ तमाम जो दल हैं वो नीतीश कुमार को इसकी कमान सौंपे हुए हैं। पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की काट मानकर विपक्ष को एकजुट करने की अगर जिम्मेदारी किसी ने उठा रखी है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस कमान को सिर्फ संभाला नहीं है, इस कमान को संभालने के साथ दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि कोई महत्वाकांक्षा उनकी खुद की नहीं है, देश हित में कदम उठा रहे हैं और एक एक कर सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 12 अप्रैल से शुरू हुई विपक्षी एकता की यह मुहिम 12 नेताओं से मुलाकात के साथ मजबूत होने का दावा विपक्ष कर रहा है। नीतीश कुमार एक तरफ इस मुहिम में लगे हैं तो दूसरी तरफ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है बोलकर बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इस पर कटाक्ष किया, पलटवार करने में जेडीयू और आरजेडी ने भी देर नहीं लगाई और उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम किसी थर्ड फ्रंट की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड फ्रंट की कवायद ही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रंट के तहत हो रहा है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा सुनिए कि ललन सिंह और मनोज झा ने क्या कहा है। था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये थर्ड फ्रंट थोड़ी है, ये तो मेन फ्रंट। और विपक्षी एकता होकर रहे। कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात कर रहे हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं बहुत दिन के बाद। विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर रहे। ये थर्ड फ्रंट थोड़ी है, ये तो मेन फ्रंट। मेन फ्रंट को आप थर्ड फ्रंट कह रहे हैं। मेन फ्रंट की कवायद हो रही है। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार का वो बयान जिसमें खुले अधिवेशन के मंच से सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच ये बात कही थी कि इस बार थर्ड फ्रंट की नहीं, ये बात दिल और दिमाग सभी में सभी को बैठा लेनी होगी कि ये जो कोशिश इस बार की जा रही है 2024 के लिए, हालांकि ये बयान उनका 2022 में दिया गया, दिसंबर का महीना था और उसी महीने में जब खुले अधिवेशन में नीतीश कुमार कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रंट की बात हो रही है। मेन फ्रंट इसलिए क्योंकि पता है कि थर्ड फ्रंट इससे पहले नाकाम हो चुका है और इसीलिए नाकामी के साथ नहीं, और उस थर्ड फ्रंट में कांग्रेस नहीं हुआ करता है, लेकिन इस बार कांग्रेस की सहमति से, समर्थन से और उस समर्थन के बाद नीतीश कुमार ने कमान संभाली विपक्ष को एकजुट करके मोदी की काट निकालने की। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, सभी का परिचय सबसे पहले मैं करा दूं। मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंजुम आरा प्रवक्ता जेडीयू और शंकर आनंद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी का एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष पांडे जी, आपके से ही मेरा सवाल है। आप लोग बार बार कहते हैं कि नाश्ता करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं छुट्टियां मनाने का मन होगा तो चले जा रहे हैं, बिहार में कोई काम करने में दिल नहीं लग रहा है इसलिए चले जा रहे हैं, थर्ड फ्रंट जैसा कुछ बनने वाला नहीं है। तो बयान आपने सुने होंगे नीतीश कुमार का 2022 का भी बयान, 2023 में मनोज झा ने भी कहा और ललन सिंह जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कह दिया कि थर्ड फ्रंट की गलतफहमी मत पालिए, सब कुछ मेन फ्रंट पे हो रहा है। अब आप लोग गलतफहमी में क्यों बैठे हैं, समझ से परे है।
देखिए विभा जी, एक बड़ा अच्छा शेर है कि दिल को खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। और बढ़िया है, आप थर्ड को फ्रंट कह दीजिए, बैक को फ्रंट कह दीजिए, बॉटम को टॉप कह दीजिए। भाई किसने मना किया है कहने से? कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो लूर लक्षण है, हम बिहारी भाषा में कहते हैं लूर लक्षण, तो जो लूर लक्षण दिख रहा है उसमें जो लोग कहते हैं कि चूके हुए लोग, जहां भी आप देखेंगे, एक तो जो बिहार का गठबंधन है, मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य लगता है कि बिहार में तो पहले से कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, वामपंथी टोटल और आरजेडी जेडीयू 4 लोग पहले से हैं। 7 दलों का यहां पर गठबंधन है। तो इसके अतिरिक्त किससे किससे मिल रहे हैं? और जिन लोगों से मिल रहे हैं सब पीड़ित आत्मा हैं। सब लोग कहीं न कहीं रिजल्ट भी आने वाला है और एग्जिट पोल आपने देखी होगी। बिल्कुल आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। और एग्जिट पोल भी हमने देखा है। और अगर उम्र मेरी 50 के आसपास है तो हमने कई चुनावी परिणाम देखे हैं कि चुनाव के बाद कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाता था, जो सत्ताधारी पार्टियां होती थी उसका सूपड़ा साफ हो जाता था। लेकिन विभाजी, हमने अभी देखा एग्जिट पोल में कि लगभग कितनी सिमिलरिटी है एग्जिट पोल में। 90, 95, 100, ये 5-10 सीटों का जो अंतर सत्ताधारी और विपक्षी दलों का है, हमने उत्तराखंड का भी देखा, सीटों के छत्तीसगढ़ अंतर का से भी चूक देखा, गए, हर का देखा। तो फिर साउथ आपका लेकिन मिशन विभाजी फिर जो आज गड़बड़ा जाएगा। यह तो कल शाम में जब हम लोग बैठेंगे न्यूज 18 पर डिबेट के लिए, तब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन सवाल मेरा इसीलिए कि जिसे आप बुझी हुई तीर कह रहे हैं, जिसे आप कह रहे हैं कि दम नहीं है, वो लोग अगर सब अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर जुड़ गए तो परेशानी तो खड़ी करेंगे आपके लिए। मेरी बात पूरी हो जाए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा, अगर आपके पास मेरे लिए समय कम है तो। विवा जी, मैं पूछता हूं, ऐसा कहीं देखी है कि कहीं कोई इस तरह के गठबंधन के लिए, पार्टी के गठबंधन के लिए कोई नेता जाता हो और बेचारा उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर बैठ जाता हो? मतलब ऐसा गठबंधन और उसको रोक दिया जाता हो, ऐसा गठबंधन, तो इस प्रकार का गठबंधन। नवीन पटनायक के पास आप उन्होंने तो जाहिर भी कर दिया कि भाई हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। वैसा ही हुआ कमोबेश। आप देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र की जो स्थिति हुई, महाराष्ट्र में जो शिवसेना का हाल है और जो एनसीपी का हाल है, खुद अजीत पवार से नहीं मिले, अजीत पवार से नीतीश जी की मुलाकात नहीं हुई। जब अजीत पवार से मुलाकात ही नहीं हुई, जिसके कारण कि वहां 2 फाक, अब कल दिन कहेंगे अजीत पवार बीजेपी की बी टीम है, आपको नहीं भाई कहने का मतलब मेरा यह है कि दिल को खुश रखने को गाली भी एक ख्याल अच्छा है। जनता जितने लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप वो लोग आपस में जरूर मिल लेंगे। ख्याल पाल रहे हैं या फिर सत्ता से इन्हें हटाने के लिए ख्याल पाल रहे हैं और उस ख्याल को जमीन पर उतारने के लिए मुलाकात कर रहे हैं? विभा जी, सबसे पहले तो ये स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये मेन फ्रंट है, कोई परिकल्पना ही नहीं है थर्ड फ्रंट की। और जहां तक नवीन पटनायक जी की बात है, तो उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मैं जो समान विचारधारा वाले दल जो आ रहे हैं, जिसकी एका हो रहे, मैं उसके साथ लड़ूंगा, और ना ही मैं बीजेपी के साथ लड़ूंगा। बीजेपी इतनी खुश क्यों है? ऑप्शन इज ओपन। अब रहा सवाल दूसरा, हम मेन फ्रंट पे काम कर रहे हैं, पूरी जमीन तैयार है, देश की जनता भी तैयार है। कबीर की युक्ति है, गगन दमामा बाजिया, पड़त निशाने घाव, खेत पुकारे सुरमा, अब लड़ने का दौ। सब लोग तैयार हैं और इनको परेशानी इस बात को लेकर के है, ये भूल जाते हैं ये 2 धारा है। एक धारा संविधान की बात करता है, एक धारा बंच ऑफ थॉट की बात करता है। एक धारा वो है जो संविधान की रक्षा के साथ साथ गिरती अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात करता है। ये धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की करते हैं। फर्क इतना है, देश इन चीजों को जान रहा है। ये संवैधानिक संकट खड़ा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि राज्यपाल की भूमिका संदिग्ध है, ठीक नहीं, संवैधानिक है।
डिप्टी गवर्नर जो यहाँ है दिल्ली में, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, असंवैधानिक है। ये सवाल है, इन सवालों के बीच में है, ये वहम में जी रहे हैं, ये नहीं जानते हैं इस देश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, और कई के गुरूर भी चूर हुए, अहंकार भी। लोकतंत्र की जड़ें देश से बहुत मजबूत है विभाजी, कि कोई भी व्यक्ति ये अधिनायकवाद देश में नहीं थोप सकता है, ये वहम से निकाल लेनी चाहिए। हम हो या कोई हो, कोई दल ये सोचे कि मैं बिल्कुल अमृत को प्राप्त कर लिया है, तो उनका वहम है। और मैं इसलिए खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि 24 में इनको पता चल जाएगा, असलियत समझ में आ जाएगा। अरे कार्याध्यक्ष जी, अरे आप भूल गए 42 पार्टियों का गठबंधन करके यहां तक पहुंचे थे। कितने ट्रस्टेड अलायंस आपके साथ है, जो आपके साथ थे उन दिनों में, आज नहीं है। सबने आपको छोड़ा है। आपकी इमारत ऐसी है ना कि एक ठोकर में टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। तो अब वहम में जी रहे हैं। 14 में कोई दुल्हा नहीं था, चुप रहिए, सुन लीजिए। 4 में कोई दुल्हा नहीं था। 10 साल देश को बेहतर शासन दिया। वहम में क्यों जी रहे हैं? बीजेपी का नेता कौन है? आप तो बुझते हुए चिराग बीजेपी का हैं। चेहरा कौन है? बीजेपी जब राष्ट्रीय स्तर चेहरे पर तो दूल्हे निकल के चेहरे जाएगी। की बात चिंता आती है, क्यों कर रहे हैं? क्यों बखलाहट लग रही है? क्यों बखलाहट है? बात करते हैं। बखलाहट के चेहरा शिकार चेहरा भाजपा नहीं है, और चेहरा नहीं है, राजनीतिक लेकिन बिना ताकत चेहरे में के अगर जुड़ गए साबित तो हो चेहरा जाएगा। भी निकाल ही लेंगे मनीष पांडे जी। आपको इस दृष्टिकोण से भी सोचकर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। अब आप ये कह के सिर्फ नहीं बच सकते हैं कि भाई थर्ड फ्रंट, मेन फ्रंट, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क है। अंजू महाराज जी से पूछ लेती हूँ। अंजू महाराज जी, बार बार इसमें कंफ्यूजन भी आता है, कंफ्लिक्ट भी पैदा होते हैं, और इसको खेला भी जाता है, बुनाया भी जाता है। सियासत में ये सब कुछ किए जाते हैं। जरा मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जरा बताइए कि मेन फ्रंट और थर्ड फ्रंट में अंतर क्या है, और क्यों बार बार ये फोकस करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि देखिए ये मेन फ्रंट है, समझना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल विभा जी, देखिए जो हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट। मेन फ्रंट का मतलब ही हो गया कि जितनी भी भाजपा गैर भाजपा विरोधी दलें हैं देश में, और कांग्रेस उसमें, कांग्रेस के साथ ये मिलकर के हमारा मेन फ्रंट है। थर्ड फ्रंट जो था, जो कांग्रेस उस फ्रंट में नहीं होते थे। तो इस बार हमारे महागठबंधन के तमाम नेताओं ने और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मेन फ्रंट है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, तमाम विपक्षी दलों के साथ में। क्योंकि आपके नेता ने इस बात को भांप लिया कि बिना कांग्रेस के तो विपक्ष संभव नहीं है। अभी शक्ति यादव जी ने कहा ना कि देश में 2 धाराएं काम कर रही हैं। एक वो धाराएं जो संविधान के विरोध में काम कर रही हैं, वो धाराएं जो संघीय ढांचे पे प्रहार कर रहे हैं, वो धाराएं जो गूंगी बहरी और अंधी हो चुकी हैं, जिसको जनता ने दिया था ये जवाबदेही कि आपको देश की जो इश्यूज है उसको सेटल करने हैं। वो धारा जिसको महंगाई, बेरोजगारी और 1.40 करोड़ जो हमारी आवाम है उसके इश्यू से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी धारा है जो इस चीज को देख रही है कि किस तरह से वो धारा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, देश को खत्म करने के लिए आमादा है। वो धारा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्री वाली बातें भी देश पर कहीं ना कहीं बुरा ही असर डालती हैं। अंजू महाराज जी, ये भी एक नई परिपाटी तो शुरू हुई है। फिर से सवाल दोहराएंगे विभा जी? मेरा सवाल था कि महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दे हैं ही जो कि देश के लिए चिंता और सवाल भी खड़े करते हैं। दूसरी तरफ ये फ्री वाली जो घोषणाएं पार्टियां करती हैं, जो इसका सब्ज़बाग दिखाया जाता है, ये भी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल विभा जी, वो विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग जो बात करें फ्रंट को लेकर के, हमारे बिहार में लोकतंत्र बचेगा विभा जी तभी तो कुछ नीतियां बन पाएंगी। लोकतंत्र ही खतरे में है। वैशाली, हमारे बिहार की वैशाली लोकतंत्र की जननी है पूरे देश में। उसी बिहार की कानून व्यवस्था को सवाल के तौर पर सामने रख रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं कि भाई बिहार संभल नहीं रहा, बिहार में कई परेशानियां जो लोगों के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, उसे छोड़कर नीतीश कुमार देश बचाने के लिए निकले हुए हैं। बिहार पहले बचाना ज्यादा जरूरी नहीं है। 3 दिन तक सीएम और डिप्टी सीएम दोनों विभाजी लगातार 3 दिन। अंजू महाराज जी से मैं सवाल पूछ रही हूँ। अंजू महाराज जी जी विभा जी सवाल करेंगी, आवाज कट गई थी। सवाल मेरा ये था कि बार बार आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने बिहार को नहीं देख रहे हैं, उसे नहीं संभाल रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जहां पर उनके ज्यादा चिंतन मनन की जरूरत है, उसे छोड़कर वो देश बचाने के लिए निकले हुए हैं। पहले बिहार बचाइए, बिहार के लोगों के हित के बारे में जरा सोचिए।
विभा जी, विपक्ष के पास ये बातें बोलने की नैतिकता है क्या? ये आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष क्या हमारे विपक्ष को छोड़िए ना, बिहार की जनता पूछेगी, लगाएगा ही ना। सीधी सी चीज हम पूछते हैं, बिहार की आवाम पूछती है कि केंद्र की सरकार ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था देश के युवाओं से। 9 वर्ष बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां कितनी मिली? 7,22,000। देश की जनता, देश के युवा ये भी पूछ रहे। वीमेन सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है। फिलहाल 10 लाख वाले ढूंढ रहे हैं। जंतर मंतर पर हमारी देश की बेटियां न्याय की आस में बैठी है। 10 लाख कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, पहली कलम से हस्तक्षेप के बाद, अंजू महाराज जी पहली कैबिनेट में, अरे सुन लीजिए ना, वीमेन सिक्योरिटी की मैं बात तो हो रही है। सिर्फ देश की बेटियां याद करा रहा हूँ। अरे देश की बेटियां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, रामचरितमानस से मन भर गया, और आप किसके साथ खड़े हैं? जात पात से मन भर गया, के साथ जो अगड़ा पिछड़ा से मन भर गया। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन इतने दिन बीत गए, अभी तक 24 घंटे में पिछड़ा आयोग से मन भर गया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनीष जी, चले शंकर आनंद जी, बैंकों में डकैतियां हो रही है, यहाँ एक दूसरे को काटने की ओर चल रही है। जनता के सवाल का जवाब जनता तक उसका जवाब पहुंच जाए, इसकी ओर नहीं है। शंकर आनंद जी, ये आपके लिए तो कल का भी दिन बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी निगाह उस पर भी होगी कि भाई कर्नाटक में क्या होगा। अगर कर्नाटक में जो एग्जिट कह रहा है, अगर वैसा कुछ हुआ तो आपके लिए वो जड़ी बूटी का काम करेगी, क्योंकि बहुत लगातार हार आप लोगों ने देखी है और उसके बाद हिमाचल के बाद ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है कर्नाटक का चुनाव भी। उसके बीच थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट की चर्चा बार बार हो रही है और ये कहा जा रहा है कि थर्ड फ्रंट में आप चूंकि एक्सक्लूड थे, आप नहीं थे, और इस बात को सभी ने समझ लिया, ये मान लिया कि आपके बगैर विपक्ष नहीं संभव है। ये सिर्फ जान लेना क्या काफी है इस मेन फ्रंट के लिए? क्योंकि अभी तो कई चुनौतियां हैं आप सबके सामने। चेहरा कौन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, सभी क्या अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़ पाएंगे? एक स्टेट में जहां आप एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो सभी एक साथ आकर लड़ पाएंगे? ये कैसे संभव होगा? वो क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए विभा जी, इस पे तो बादल तभी छट गया था जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी से मिले थे, उसी समय ये बादल और कोहरा छट गया था कि कांग्रेस मेन फ्रंट पर है और रहेगी और सभी लोगों को साथ लेकर चलने का जो दायित्व सौंपा गया है नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसको बखूबी निभा रहे हैं। अब तो कहानी ये है कि जो नीतीश कुमार जी सभी दलों के नेताओं से जाकर मिल रहे हैं, जो जिनका जो माइंडसेट है वो भाजपा विरोधी है और जिनका माइंडसेट है कि जो लोकतंत्र को बचाने का के लिए उत्सुक हैं, उन सभी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी है कि बेचैनी तो होगी बीजेपी वालों को। नवीन पटनायक का आपके साथ न जुड़ना आपके लिए क्या ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है? देखिए आप इस बात को जानिए विभा जी, आप प्रयास करेंगे तो जरूरी नहीं है कि जिससे भी हम मिले वो हमारा ही होके रह जाए। जब ऐसा हो जाता तो फिर तो हम तो क्लियर कट विनर होते, फिर तो कोई बात ही नहीं होती ये सब चीजों की। हो सकता है अगर हम 10 लोगों से मिले तो उसमें 8 लोग हमारे साथ आए, 9 लोग हमारे साथ आए, 7 लोग हमारे साथ आए। ये तो प्रयास है और प्रयास होगा, और प्रयास केवल प्रयास भर से जब इनको नींद इनकी उड़ गई है बीजेपी वालों की, तो आप समझ सकते हैं इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए आप बोल रहे हैं कि कर्नाटक में आप जीतने जा रहे हैं या हिमाचल में आप जीते हैं। अरे जीते तो हम राजस्थान भी, जीते तो हम मध्य प्रदेश भी, जीते तो हम छत्तीसगढ़ भी, महाराष्ट्र में भी हमारी सरकार थी। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में इन्होंने बैकडोर से सरकार बनाई, एमपी में बैकडोर से सरकार बनाई, कर्नाटका में यही हाल किया। और ये पॉपुलर हैं, इतने पॉपुलर हैं। अरे कांग्रेस से जो बागी नेता हैं उनको लेके, उनको डर दिखा के तो इनकी उधार की तो सरकार चल रही है कई राज्यों में, और ये बात कर रहे हैं। और ये तो ऐसे लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जो नेता अलगाववादियों का समर्थन करती हो उसके साथ भी मिलकर ये सरकार बना लेते हैं, इसमें भी इनको कोई गुरेज नहीं। कल दिन इनके बड़े बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे
ये उनको अगर संभाल नहीं पाएंगे तो कहेंगे भाजपा वाले देखिए कैसा कुचक उधार करते के हैं। नेताओं से भाजपा की तो सरकारें चल देखिए, रही हैं। डायलॉग था विभा जी, उधार के आधे नेताओं इधर जाओ, से आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। नीतीश जी की यही स्थिति कल है। सुप्रीम कोर्ट ने आईना और दिखाया ना सबसे मनीष जी। सबसे कल सुप्रीम दुर्भाग्य कोर्ट की ने बात आपका है, दागदार बिल्कुल चेहरा सुप्रीम दिखा कोर्ट दिया। का भी देखना चाहिए था मनीष पांडे जी। देखिए ईडी और ये सीबीआई इधर और उधर वाली और सीबीआई इधर और उधर वाला खेल तो सभी पार्टियों में चलता है, चलेगा। और जो जिसके साथ जुड़ जाता है फिर वो उसके जैसा हो जाता है। यही तो खासियत है राजनीतिक दलों की। फिर उसकी सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं और फिर उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सारे फैक्टर आ जाते हैं जीत वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी थी और फिलहाल नीतीश का थर्ड नहीं मेन फ्रंट है, इस बात को बार बार बयानों के जरिए सामने लाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 2024 जब लक्ष्य हमने तय रखा